नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे हर फैसले की, हर चॉइस की एक छुपी हुई कीमत होती है? आज हम इसी छुपी हुई कीमत को समझने वाले हैं एक बड़ी ही जबरदस्त इकोनॉमिक आइडिया की मदद से, जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि असल में हर हाँ के पीछे एक ना भी छिपा होता है। अच्छा, इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक बढ़िया सी कॉफी पर 300 रुपए खर्च करता है, तो क्या उसकी असली कीमत सिर्फ 300 रुपए है या कुछ और भी है? सोचिए, उन 300 रुपए से और क्या क्या हो सकता था। बस यही सवाल है जो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की दुनिया में लेकर जाता है। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो अवसर लागत का मतलब है वो दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन जिसकी कीमत हम चुकाते हैं किसी एक चीज को चुनने के लिए। देखिए, बात सीधी सी है। हम सबके पास टाइम और पैसा दोनों लिमिटेड है ना? तो हर चॉइस का मतलब होता है किसी दूसरी चॉइस को छोड़ना, और बस उसी छोड़े हुए अवसर की जो कीमत है वही है अवसर लागत। तो चलिए पहले सेक्शन में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे रोज के फैसलों में एक छुपी हुई कीमत होती है जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें सिर्फ खर्च हुए पैसों से आगे सोचने को कहती है। मतलब ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि हर फैसले के साथ हम कुछ दूसरे दरवाजे बंद कर रहे होते हैं। ये उन खोए हुए मौकों का हिसाब है। इसको समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है, जैसा कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं, अर्थशास्त्री का चश्मा पहनना। सोचिए, ये एक ऐसा चश्मा है जो हमें किसी भी फैसले की सिर्फ सामने दिखने वाली कीमत नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी हर छोटी बड़ी लागत को भी दिखा देता है। तो अब जब ये चश्मा पहन ही लिया है तो चलिए उन अनदेखी छिपी हुई लागतों की परतों को हटाकर देखते हैं जिन्हें पहचानना किसी भी अच्छे फैसले के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, कॉस्ट्स या लागतें मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। पहली होती हैं स्पष्ट लागतें यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स। ये वो पैसा है जो सीधा सीधा जेब से जाता है, जैसे कॉलेज की फीस। दूसरी होती हैं निहित लागतें यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट्स। ये थोड़ी छुपी हुई होती हैं। इनके लिए जेब से पैसा नहीं जाता, लेकिन ये कीमत तो है, जैसे कॉलेज जाने के लिए जो नौकरी छोड़ दी उसकी सैलरी। सच्ची अवसर लागत इन दोनों को मिलाकर ही बनती है। चलिए एक किसान का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए गेहूं उगाने के लिए बीज पर 8,000 रुपए लगे। ये हो गई स्पष्ट लागत। लेकिन उन 10 घंटों में जो उन्होंने खेत में लगाए, वो संगीत सिखाकर 16,000 रुपए कमा सकते थे। ये 16,000 रुपए उनकी निहित लागत है, मतलब खोया हुआ अवसर। और यहीं पर इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट का फर्क साफ हो जाता है। एक अकाउंटेंट तो सिर्फ 8,000 की स्पष्ट लागत घटाएगा और कहेगा कि किसान को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट कहेगा, रुको, वो 16,000 रुपए भी तो जोड़ो जो कमाए जा सकते थे। मतलब वो अवसर लागत को गिनेगा और बताएगा कि असली आर्थिक लाभ उतना ज्यादा नहीं है, और यही सही फैसला लेने का ज्यादा स्मार्ट तरीका है। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना हमेशा इतना आसान भी नहीं होता। हमारे दिमाग में ना कुछ ऐसे ट्रैप्स होते हैं जो हमें सही फैसला लेने से रोकते हैं। तो चलिए अब उन मेंटल ट्रैप्स को समझते हैं। ये सवाल हमें सीधे एक बहुत बड़े मेंटल ट्रैप की तरफ ले जाता है, जिसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी यानी डूबी हुई लागत की भ्रांति। ये एक ऐसी आम गलती है जो हम सब कभी ना कभी जरूर करते हैं, और ये हमें गलत फैसलों की ओर धकेलती है। तो अवसर लागत और डूबी हुई लागत, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, अवसर लागत हमेशा फ्यूचर की तरफ देखती है कि आगे क्या मिल सकता है। वहीं डूबी हुई लागत वो पास्ट में फंसी होती है। ये वो पैसा या टाइम है जो जा चुका है, अब वापस नहीं आ सकता। तो एक समझदार इंसान क्या करेगा? वो डूबी हुई लागत को भूलकर आगे के फैसलों पर ध्यान देगा। एक और बड़ा मजेदार मेंटल ट्रैप है एंडाउमेंट इफेक्ट या स्वामित्व प्रभाव। इसका मतलब यह है कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज हमारी है, हम उसे उसकी असली बाजार कीमत से कहीं ज्यादा कीमती समझने लगते हैं, और इसी वजह से हम उसे बेचने या बदलने का सही फैसला नहीं ले पाते, क्योंकि हम उसकी असली अवसर लागत को अनदेखा कर देते हैं। अच्छा, तो इन सारे मेंटल ट्रैप से बचकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना हमें फायदा कैसे पहुंचा सकता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हमारे लिए नए रास्ते खोल सकता है और हमें बेहतर नतीजों तक ले जा सकता है। देखिए, अवसर लागत का सबसे पावरफुल इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव एडवांटेज यानी तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत में। यह सिद्धांत कहता है कि जब लोग उस काम पर फोकस करते हैं जिसमें उनकी अवसर लागत सबसे कम होती है, तो स्पेशलाइजेशन और ट्रेड से सभी को फायदा पहुंचता है। टॉम और हैंक का ये क्लासिक उदाहरण देखिए।
ये टेबल साफ साफ दिखाता है कि मछली पकड़ने में टॉम की अवसर लागत कम है, उसे सिर्फ पौन नारियल ही छोड़ना पड़ता है। वहीं नारियल इकट्ठा करने में हैंक माहिर है, क्योंकि उसे सिर्फ आधी मछली छोड़नी पड़ती है। और इसका नतीजा जबरदस्त है। जब टॉम सिर्फ मछली पकड़ता है और हैंक सिर्फ नारियल इकट्ठा करता है और फिर वो दोनों आपस में ट्रेड करते हैं, तो दोनों पहले से कहीं ज्यादा चीजें कंज्यूम कर पाते हैं। ग्राफ में साफ दिख रहा है कि ट्रेड के बाद दोनों के पास पहले से ज्यादा मछली और नारियल है। यही तो है सहयोग की शक्ति। तो यहां सबसे बड़ी सीख ये है, सवाल ये नहीं है कि कौन हर काम में बेहतर है, सवाल ये है कि कौन किस काम को सबसे कम अवसर लागत पर कर सकता है। जब हम तुलनात्मक लाभ पर फोकस करते हैं तो हम सब मिलकर ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं और सबकी तरक्की होती है। तो अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? इसके 4 आसान स्टेप्स हैं। पहला, अपने सारे ऑप्शंस को पहचानिए। दूसरा, हर ऑप्शन से क्या मिलेगा उसका अंदाजा लगाइए। तीसरा, अवसर लागत को कैलकुलेट कीजिए। और सबसे जरूरी चौथा स्टेप, उन बातों पर भी ध्यान दीजिए जिन्हें नंबरों में नहीं तौला जा सकता, जैसे कि पर्सनल खुशी और सुकून। तो आज की बातचीत को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगली बार जब भी किसी मोड़ पर खड़े हों, कोई फैसला लेना हो, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछिएगा, इस एक चीज को हां कहने के लिए मैं किस सबसे अच्छी चीज को ना कह रहा हूं। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा सवाल सोचने और फैसले लेने के पूरे तरीके को बदल कर रख सकता है।